जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। मेरा गला थोड़ा खराब है। एक दो दिन मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो दूसरा शायद आप लोग कह रहे होंगे सुबह सुबह टाई लगा के आ गया। अमूमन मैं टाई में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बिकॉज अब थोड़ी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है एंड वी हैव टू बी बैक नॉर्मल। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 जो है वो नहीं उस तरह रहा, लेकिन फिर भी खौफ खतरा और उससे बचना तो जरूरी है। लेकिन ऑल दी ऑफिशियल थिंग्स आर वर्किंग नाउ। लेकिन आफ्टर सेइंग दिस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट है जो कि अल जजीरा की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें बेसिकली ये रिपोर्ट आई। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दोनों ममालिक हैं वो कुछ अरसे से सीक्रेट ताल्लुकात जो हैं वो बनाए हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, तो वो जो एक लेगेसी चली आ रही थी, जो पाकिस्तान की तरफ से थी बांग्लादेश के अंदर, तो वो कैरी करते हैं, एक बात। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी साइज़ेबल क्या, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। तो वो जो एक चीज़ है जी के जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं दुनिया में मुसलमानों की, उनको वो हकूक मिलने चाहिए और इस तरह की चीज़ें। बट एनी हाउ ज़्यादातर ये चीज़ें पॉलिटिकल हो गई हैं एंड ज़्यादा आइडियोलॉजिकल नहीं रही। बांग्लादेश ने तो है डिनाई किया कि जी हम कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसराइल जो है उसने कोई कमेंट नहीं किया इसके ऊपर। और बांग्लादेश जो है वो अपने लोगों को ये भी नहीं कहता कि वो आप बांग्लादेश इसराइल जाएँ। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है? Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel, बांग्लादेश की आप रिकॉग्नाइज करें बिकॉज इट्स नेसेसरी। और बांग्लादेश भी समझ रहा होगा कि जो इसराइल है इट इज क्लोज टू म्यांमार। म्यांमार को वो असला देते हैं और बांग्लादेश के लिए म्यांमार की बड़ी वैल्यू है, इंडिया के भी बहुत ज्यादा करीब है। अब वो इतनी ज्यादा मजहबी पॉलिटिक्स भी नहीं रह गई, अरब वर्ड भी तब्दील हो गए हैं, तो व्हाई शुडंट वी डू दिस? लेकिन हर बंदा जो मुल्क होता है वो अपने लिए चीजें कर रहा होता है। रिसेंटली जो जो खबर आई है उसमें ये आया जी कि जो माफ कीजिएगा, उसमें ये आया कि जो बांग्लादेश की जो फौज है, मिलिट्री जो है, वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट इसराइल से ले रही है। एक वो कहते हैं कि जी पैसिव सेलफोन मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स, जो कि बांग्लादेश की जो सॉरी जो इसराइल की जो साइबर सर्विलेंस कंपनी है पिक 6, उन्होंने बनाए हुए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो एक इल्जाम इनके ऊपर आ रहा है, बांग्लादेश के ऊपर, वो ये आ रहा है कि ये ऑपोजिशन पार्टीज और उनकी मूवमेंट को और उनकी सिक्योरिटीज के हवाले से इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इसराइल है, जाहिर बात है, वो ढाका की वो जो टेक्नोलॉजी की नीड्स हैं उसको पूरे करते हैं। अच्छा, अब इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश के पास जो है वो एक इनका एक एक और इक्विपमेंट है जिसे बोलते हैं P6 इंटरसेप्शन टूल, जो कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कैचर है, या जिसे IMSIB कैचर भी कहा जाता है, जो कि इसराइली कंपनी है, इवन यहूदा उन्होंने बनाया। और जो बांग्लादेश है वो जारी बात है उस सर्विलेंस सिस्टम को हायर करता है, जिसे कहते हैं, और अपने लिए वहां पे थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मैंने आपको पहले बताया कि इसलिए भी बांग्लादेश के लिए जरूरी है क्योंकि जो म्यांमार है उसके अंदर रिसेंटली एक UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट भी आई थी कि जो इसराइल जो है वो उन 7 ममालिक में से है जो म्यांमार को मिलिट्री दे रहा है, सप्लाईज दे रहा है। और 2017 में, जिससे तकरीबन आपको पता है 8 लाख मुस्लिम जो रोहिंग्याज हैं, सॉरी, वो बांग्लादेश में चले गए। और अब दिस इज नॉट गुड फॉर बांग्लादेश के म्यांमार के करीब भी हो, इंडिया के करीब भी हो और उनके करीब ना हो। सो ये जो एक इसराइल बांग्लादेश के अंदर जो एक खौफ है, जो एक शक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल ये है कि इंडिया itself is a regional power,
और जितने भी सार्क के ममालिक हैं, जिसमें हमारे जो 7-8 हैं, उनमें से पाकिस्तान को निकाल के तो इंडिया हैज़ एवरीवेयर एन इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है इसराइल के साथ बांग्लादेश की, और जो इसको वो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी भी हसीना वाजद साहिबा जो है वो एक्सेप्ट करना चाहती हैं अपनी। और दूसरा बांग्लादेश के लिए इसलिए भी आसान हो गया कि बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वो सारी की सारी बातें सारे के सारे इस बात पे आ गए हैं कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि क्यों करके इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। भाई इसराइल अच्छा है या बुरा है, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है, बट इसराइल ने तरक्की की है, वो लोगों की जरूरत बना है, वो ममालिक की जरूरत बना है। उसने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टीनियंस के साथ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो दुनिया की जरूरत है। वो उसने टेक्नोलॉजी की शक्ल में, खुद अपनी इंडिपेंडेंस की शक्ल में, खुद सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा आगे ले आए कि अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के हर मुल्क को उनकी जरूरत है। अगर वो वीक होते, कमजोर होते, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली, उसके बाद फाइनेंशियली, तो उनका केस तो सबसे ज्यादा कमजोर होता। अगर वो इन चीजों में से, उनके पास एक ही हाल था कि वो इतने ताकतवर हो जाएं कि उनका केस जो है वो कमजोर, जो फलस्तीन का केस जो है वो कमजोर हो जाए। यही चीज इंडिया को भी एडवांटेज देगी कि इंडिया इज गेटिंग द वे इट इज गेटिंग पावरफुल, उसी तरह जो कश्मीर इशू है वो साइडलाइन होता जा रहा है, उसकी जो वो रेलेवेंस है वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसमें घुस आई है। उन्होंने कहा भाई कोई मसला ही नहीं है, दिस इज एन इशू विच इज ऑफ इंडिया, और ये और वो सारा। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। सो अब देखना यह है कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, इनको क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको मॉडरेट करना पड़ेगा। उसको थोड़ा-सा उसका जो रुख है वो बदलना पड़ेगा। और वो रुख इसलिए बदलना पड़ेगा कि हमें दहशतगर्दी की जंग तो लड़ ली, लेकिन हमने दुनिया को ये भी बताया कि हमने एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ भी जंग लड़ ली। मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियोज़ में कहा था कि अनफॉर्च्यूनेटली जो मुसलमान रियासतें हैं, उन्होंने मगरब के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया, ईसाइयों के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर दिया कि वो सारी की सारी जो पॉपुलेशंस है वो एट मैस लेवल रेडिकलाइज हुई हुई। अब उनको डी रेडिकलाइज करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए प्रेशर बन जाता है कि हम क्यों भाई एक्सेप्ट करें, क्यों रिकग्नाइज करें, क्यों करेंगे तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। इमरान खान साहब हमारे यहाँ परेशान है, वहां हसीना वाजिद परेशान है, अरब वर्ल्ड वाले सारे परेशान है। भाई ये इनका अपने ही कसूर है। ये ममालिक जो है ये हमेशा नजरियाती चीजों पे सोचते रहे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए। देखिए अवाम जो होती है, आप लीडर का काम होता है अवाम को साथ लेके चलना। लीडर जैसे ही देखता है कि सारे लोग मुसलमान हैं, वो इस तरह के नारे लगाते हैं, अवाम को साथ में ला लेते हैं। वो सारे हाइपर नेशनलिज्म, हम इंडिया को कहते हैं, मोदी को वो हाइपर नेशनलिस्ट है। भाई मुसलमानों ने भी तो हाइपर नेशनलिज्म का सहारा लिया, इस्लामिक नेशनलिज्म का सहारा लिया, हाइपर नेशनलिज्म तो बहुत दूर की बात है। सो दीज आर द थिंग्स जिसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। वी हैव टू बी प्रेगमेटिक, हमें थोड़ा प्लूरलिस्ट होना है। देखिए आज के जमाने में यू जस्ट कांट सर्वाइव इंडिविजुअली, यू हैव टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमें तो बहुत सारे लोग आइसोलेट करना चाहते हैं। सो हमें अपने आप को मेन स्ट्रीम करने के लिए अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स मॉडरेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा। उस मॉडरेट डिस्कोर्स में हमें ये चीजें स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, सियासतदानों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को और फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट को, कि भाई किस तरह करके जो चीजें हैं, हमें दुनिया के साथ किस तरह एंगेज होना है। हमें अवाम को मजीद आइसोलेट नहीं करना है इंटरनेशनल सिस्टम से। अगर हम अवाम को आइसोलेट करेंगे तो हम तो, देखिए श्रीलंका में हमें किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पार्लियामेंट से खिताब होना या मुसलमानों से मिलना, जाहिर बात है कि इमरान खान की जो इस्लामिक क्रीडेंशियल्स हैं कि जी वो इस्लामोफोबिया में बात करेंगे, उन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मना किया। सो दिस इज सो सिंपल। सो क्या हम, जो मिड कोर्स करेक्शन की बात होती है, क्या हम वोंट बी पॉज एंड थिंक व्हाट वी हैव टू डू एज ए नेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स इतनी पैटी और छोटी सियासत है
इतनी छोटी सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर कि जो बड़ी पिक्चर है वो किसी को नज़र ही नहीं आ रही होती और यहाँ पे 24 घंटे, 48 घंटे की बात होती है, उससे ज़्यादा लंबा हम सोचते नहीं हैं। सो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड 48 आवर्स सो दैट कि भाई दुनिया किधर जा रही है। हमें प्लानिंग करनी चाहिए 30-40 साल की। हमने जिस तरह पहले प्लानिंग की थी ना कि जी हमें मुसलमान है और हमें अपनी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करनी है या हमें अपने आप को उस एंगल में लेके जाना है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़े ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना है, सिर्फ रैशनल होना है, आर्गुमेंटेटिव होना है, प्लूरलिस्ट होना है, चीज़ों को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट करना है, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट एट ऑल फॉर पाकिस्तान टू टेक अ डिसीजन कि क्या फैसला होना चाहिए। अगर बांग्लादेश रिकॉग्नाइज कर रहा है या बाकी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए ये अच्छा है कि नहीं? इसको इस चीज़ पे नहीं सोचना कि आइडियोलॉजिकल एंड रिलिजियस लेंस में। हमने पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ ताल्लुक इसलिए नहीं बनाया कि वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम। हमने ताल्लुक बनाया नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे। सो यहाँ पे जो ताल्लुक बनेगा वो नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे बनेगा, ना कि वो ताल्लुक किसी और बेस पे बनेगा। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। होपफुली मेरा मैसेज जो है वो पहुँच चुका है एंड आई एम श्योर व्हाट आई वांट कि बांग्लादेश जो है वो रिकॉग्नाइज मैं तो कहता हूँ करे। इफ इट फाइंड्स इट्स गुड, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, जिससे हमें पता चले कि भाई ये जो मुल्क है ये और अबव ऑल कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो वोट लेके आती है। वो किस तरह का फैसला करती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और इनको सियासी जमातों को जो मुस्लिम ममालिक में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, दे नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन द मैनिफेस्टोस, टू टॉक, टू इंगेज। और हमें अपनी आवाम को मॉडरेट करना है, हमें उनको इंतहा पसंद नहीं करना। हमें बहुत नुकसान हुए हैं पहले। होप थिंग्स विल बी गुड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।